मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादेव 1008 श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमलों करोड़ महाराजों की। बोलिए मुनि महाराज श्री अनंत सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव ने भक्ति के प्रसंग को लेके एक बार कहा था कि गृहस्थ का मन आत्मा के ध्यान में तो लगता नहीं है, पर भक्ति ही एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम उन पापों को क्षय कर सकते हैं, पुण्य का संचय कर सकते हैं। आचार्य ने ग्रंथों में कर्म क्षय करने के और पापों को अर्जन करने के लिए अनेक उपायों का वर्णन किया, पर उन उपायों में भक्ति भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके माध्यम से यह संसारी प्राणी पापों को क्षय करके उस सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जिन सिद्ध भगवान की आप आराधना कर रहे हैं अष्टांग काव्य में, कि कैसे वह संसारी प्राणी इस संसार में भटकती हुई अनादि काल से दुखों का कष्ट उठा रहा है, उससे वह कष्टों से कैसे बच के उन पापों को क्षय करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। सिद्ध बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। जब अंजन चोर भी सिद्ध बन सकता तो आप तो चोर हैं ही नहीं, आप तो सब सारे साहूकार हैं, सब ईमानदार हैं। वह जब चोर एक भगवान की भक्ति, भगवान की श्रद्धा आस्था करके उस मंत्र का सहारा लेके सिद्धत्व को प्राप्त हो गया, भले आज लोग उसे अंजन चोर ही कहते हैं, अब अंजन चोर नहीं, वह तो अब निरंजन बन गए, निर्विकार उस सिद्धत अवस्था को प्राप्त हो गए। अपन को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जैन धर्म में एक उपाय बताया है कि नकल करना सीख लो, सब काम हो जाएगा। और नकल करने में आप लोग माहिर हैं ही, कोई बड़ी काम तो है ही नहीं। जैन धर्म कहता है बस आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको जिसमें से लिखना है वह पुस्तक भी दे दे रहे, जिसमें लिखना है वह कॉपी भी और पेन, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दे रहे, बस आपको सिर्फ उतारना है, बस सिर्फ इतनी। तो इस तरह से आचार्य कहते हैं कि नकल करना सीख लो, बस तुम्हारा कल्याण होगा। नकल करने का इतना ही है कि जो भी 24 तीर्थंकर हुए और भी अनादि काल से तीर्थंकर होते जा रहे हैं, वर्तमान में भी विदेश से तीर्थंकर हो रहे हैं, और इस मार्ग पर अनेकों प्राणी चल रहे हैं। बस जो भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले साधक हैं, बस उनकी नकल करना सीख लो, आप भी सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे। अलग से कुछ करना नहीं, बस ठीक अगर आपने अतिरिक्त अकल लगाई और कोई मार्ग पकड़ा और कोई उपाय सोचा, आप उस मार्ग से भटक जाएंगे और उस सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये तो आप समझते हैं कि अपन से ज़्यादा तो अकल उनमें है ही, जो आचार्य हुए, भगवान जो हुए। अगर जो उपाय आज हमें समझ में आ रहा तो उन्हें तो समझ में आ ही जाता, तो वो उपाय कर लेते, पर इसके अलावा कोई उपाय नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं बस ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। जो विधि आचार्य ने आगम में लिखी है, जो विधि आगम में बताई है, जो भी हमारे पूर्वज ने अपनाई है, उस विधि को अपनाते चले जाओ तो आप भी सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं, भगवान और हम में ज़्यादा कोई अंतर है क्या?
जैसे भगवान वैसे हम, कोई अंतर है क्या? नहीं, बस सिर्फ इतना अंतर है भगवान और हम में, जो भगवान का भूत था वह हमारा वर्तमान है। कितना अंतर है? जो भगवान का भूत था वह हमारा वर्तमान है, और भगवान का जो आज वर्तमान है वह हमारा भविष्य होगा। कोई ज्यादा अंतर है क्या? जो महावीर प्रभु थे, आदिनाथ प्रभु थे, जो भगवान बनने से पहले इस संसार में भटक रहे थे, जो उनका भूत था वह हमारा आज वर्तमान है कि हम इस संसार में भटक रहे हैं, और जो उनका वर्तमान है अर्थात वह अब सिद्धत अवस्था को प्राप्त हो गए, भगवान बन गए। अगर हम उन जैसी नकल करके प्रसाद करेंगे तो वह भी हमारा भविष्य होगा, अर्थात हम भी भविष्य में भगवान बन जाएंगे। इतना ही सा अंतर हटाना है, ज्यादा कोई मेहनत का काम है क्या? जो उनका भूत है सो हमारा वर्तमान है, पर उनका जो वर्तमान है वह हमारा भविष्य बनेगा। कब बनेगा? जब हम उनकी नकल करेंगे। संसारी प्राणी अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार की नकल करता है। कोई भी वस्तु बाजार में आती है, ये भी कह रहे कि दुनिया के लोग नकल कर रहे, तो वहां तो नकल कर रहे, अब यहाँ नकल करना है। वह तो हर क्षेत्र में, वस्त्र के क्षेत्र में कोई पहनने आए, बोलने के क्षेत्र में, भोजन आदि अन्य व्यापार आदि के क्षेत्र में, और भी अनेक क्षेत्र जहाँ नकल करता है और वैसा बनने का प्रयास करता है, पर ये प्रयास कभी किसी ने नहीं किया। अगर किया होता तो आज हम आप सब संसार में नहीं होती, इस संसार में दुख नहीं उठा रहे होते। दुखों का कारण सिर्फ यही है कि हमने अन्य क्षेत्रों में नकल की, पर प्रभु बनने की जैसी नकल हमने अभी तक नहीं की। लग रहा होगा अनेक नगरों में अष्टान का पर्व मनाए जाते हैं, वहां विधान संपन्न होते हैं, पर वह बात अलग है। विधान तो वही है, पर विधान होते हुए एक सिद्ध क्षेत्र का महत्व अपने आप में अलग है। हम इतने समय से संघ में रहे, यहाँ भी रहे, पर पहला अवसर है कि सिद्ध क्षेत्र में हमें यह अष्टान का पर्व मनाने का और विधान में रहने का अवसर ऐसे प्रभु चरणों में रहा। पहला अवसर है। लगता था हम अभी तक इतने साल मुनि बने हुए कभी पर नैनागिर आना नहीं हुआ, ऐसा अंतराय क्रम था। एक दो बार सोचा, एक बार कहा आचार्य जी से, आचार्य जी के नहीं, अभी जहाँ का संकेत है वहाँ सीधे पहुँचो, गर्मी का समय है। पर अभी भी हम लोग कुंडलपुर जा रहे थे, तब भी हम लोगों का मन बना कि नैनागिर होते हुए कुंडलपुर जाएं, पर दूरी अधिक बढ़ने से और आचार्य महाराज के पास जल्दी पहुंचने का भाव था, इसलिए यहाँ नहीं आके वहाँ कुंडलपुर चले गए। पर गुरुदेव ने इस बार तो रूठ दिया, तो नैनागिर का नाम ही लिया, नहीं नैनागिर होते हुए जाना। हमें जानकारी नहीं थी कि आप विधान होना है, यहाँ कोई जानकारी नहीं थी। ये जानकारी तो हमें बाद में ज्ञात हुई, पर जानकारी ज्ञात होने से बड़ा हर्ष हुआ कि हमें भी प्रभु भक्ति करने का अवसर मिलेगा। तो आपको अवसर मिला है ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर विधान करने का, भगवान की भक्ति करने का, तो उस भक्ति से आप पीछे नहीं हटे। अपने भावों को निर्मल बनाएं। ये मनुष्य पर्याय मिली है, और मनुष्य पर्याय से ही इस जीव को मुक्ति होती है, और कोई कल्याण का साधन नहीं है। तीन गति में कोई मोक्ष नहीं जा सकता, ये नियम ही है। सरवार सिद्धि में देव रहते हैं, बस सिद्ध सलाह नजदीक तो है ही, वहां से चले जाओ। जैसे आप एक दूसरे के घर को पार कर देते, नहीं, सरवार सिद्धि से आके यहाँ मनुष्य बनना पड़ेगा। मुनि व्रत को अंगीकार करके, संयम को अंगीकार करके, फिर तब के ही मुक्ति प्राप्त कर सकते। ऐसा नहीं कि वहीं के वहीं चले जाओ, नहीं जा सकते। थोड़ा ही सा अंतर है, बस ज्यादा अंतर नहीं है। सरवार सिद्धि और सिद्ध सलाह में थोड़ा ही सा अंतर है। बताते बाल का एक थोड़ा ही सा बाल बराबर अंतर है, पर चले जाएं। महाराज यहाँ तक क्यों आए? नहीं, क्योंकि देवों में संयम की गंध नहीं आती है। संयम तो वो ले ही नहीं सकते। जब भी उनको भूख लगेगी, समय होगा, तुरंत अमृत झड़ जाएगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो। वहां संयम नहीं है। संयम तो सिर्फ मनुष्यों में ही है, जो हम तप साधना करके इस पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। अंततः हमारे पास देव और नारकी और तिरंच, इनमें अब तिरंचों में कथित संयम होता है, पर सकल संयम नहीं।
क्या होता है, पंचम गुण स्थान से आगे नहीं होता है, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए आज मनुष्य पर्याय मिली है, तो उस मनुष्य पर्याय को तप साधना में लगाते हुए, पापों से दूर हटते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तभी इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। तो यूं तो जीवन यूं निकल रहा है। 2000 सागर काल मिलता है तरसों का। कितना मिलता है? 2000 सागर। तरस की आयु कितनी है? 2000 सागर से 2 इंद्री से 5 इंद्री तक के। अगर उतने में कल्याण हो गया तो हो गया, नहीं तो कहाँ पुनः फिर निगोद जाना पड़ेगा। जहां एक श्वास में 38 बार क्या होता है? एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण होता। क्या कहलाती है? एक श्वास 48 बार 72 बार होती है नाड़ी की फड़कन। इस एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण कर लेता है संसारी प्राणी। क्या कहलाता है? लिफ्ट चलती है, लिफ्ट में आप बैठते हैं, पता नहीं लगते कब फर्स्ट से सेकंड और 4th 5 कौन सी फ्लोर पर पहुंच जाते। अब तो हम यहीं खड़े। इस तरह से जन्म मरण की लिफ्ट वहां चलती है। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण हो जाता। क्या दशा है? आचार्य कहते अगर कल्याण का मार्ग नहीं ढूंढा, कल्याण नहीं किया, 2000 सागर का तो क्या है पुण्य, पुनः फिर निगोद जाना, फिर वही काम। आपको समय दिया था कल्याण के लिए, नहीं किया आपने। नरकों में संसारी प्राणी जब जाता है और नरकों की जब वेदना होती है, यही कहता भगवान बस अब ऐसे पाप नहीं करेंगे, अब तो एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए हम कल्याण करेंगे। पर पुनः आया वही काम। क्या काम? नरकी के योग कार्य करना चालू। अब होगा कल्याण कैसे, ये बताओ आप। मनुष्य बनता तब कल्याण की सोचता नहीं, और मनुष्य बनने के अलावा कल्याण का कोई मार्ग है नहीं। और नरक में जाने के बाद और एक सुविधा है नरकों में कि वहां अकाल मरण होता नहीं। आप चाहें कि हमारा जल्दी जल्दी मरण हो जाए, हम जल्दी जल्दी दुखों से छुटकारा प्राप्त करके आ जाएं, संभव नहीं। नरक और देवों का अकाल मरण नहीं होता। जितनी जो आयु मिलती है पूरी भूखना पड़ती है। और नरकों में एक व्यवस्था और है, जिस नारकी ने जिस नरक में जन्म लिया है पूरी आयु उस बिल, एक ही बिल में व्यतीत करना पड़ती है। एक बिल से दूसरे बिल में नहीं जा सकते। थोड़ा घूमाए, चलो यहाँ वहां घूमाए, नहीं, जीवन भर वहीं रहना। वही ससुराल है और वही मायका है। क्या है? यहाँ तो कष्ट होता है मायके में, तो ससुराल, और ससुराल में तो क्या मायका। वहां तो दोनों सब एक हैं। जितनी आयु मिली है वहीं रह के भोगना है, कहीं जा नहीं सकती। कभी हम आपको नरकों के बारे में सुनाएंगे। अभी तो विषय दूसरा है, आपको विधान भी करना है। थोड़ी समय में आपको यह विषय समाप्त करके आप आगे का कार्य करेंगे। तो इस तरह से ये सारी स्थितियां हैं। आचार्य लिखा है लगातार मनुष्य की क्या है, पुरुष की 8 भाव ही मिलती है। लगातार कितने? लगातार 8 भाव लगातार पुरुष बनने की मिलती है। अगर आपने कल्याण कर लिया तो ठीक है, नहीं करना तो फिर तो मिलते ही है, और भी मिलते हैं, पर लगातार 8 भाव से ज्यादा नहीं मिलते हैं। वो पुरुष से ही क्या है, वह दीक्षित होकर मोक्ष प्राप्त करता है। स्त्रियां तो कर नहीं सकती हैं। स्त्रियों को मोक्ष होता क्या? नहीं होता। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि कल्याण के लिए ये अवसर मिले हैं, ये सौभाग्य मिले हैं, उन कल्याण के मार्ग को अपनाओ और अपने जीवन के बारे में सोचो। नतर ये तो दिन व्यतीत हो रहे हैं कैसे, प्रत्येक समय जीव का मरण हो रहा है। कौन सा? आबीची मरण है। एक सिद्धांत ग्रंथों में आता है आबीची मरण, प्रत्येक समय मरण हो रहा है। जिनको जितनी आयु मिली है उसमें से प्रत्येक समय एक एक निश्चय कर रहे हैं। जैसे जो भी बीमार व्यक्ति है उसको बाटल लगी है, अब बाटल में 400-300 ग्राम जितना भी ग्लूकोज है वह निरंतर एक एक बूंद के माध्यम से वह कम हो रहा है। इसी तरह हमें जितनी सबको आयु मिली है 60-70 वर्ष, प्रत्येक समय एक एक निश्चय करके उस आयु में से कम होते जा रहे हैं। और देवों और नारकियों में तो अकाल मरण नहीं होता, पर त्रियंच और मनुष्यों में तो अकाल मरण होते ही है। हो सकता है
और नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह प्रत्येक निश्चय कर रहे हैं। हमारी जो भी आयु है तो 9 वर्ष तो हमारे गर्भ अवस्था में निकल गए। कहाँ के निकल गए? इसी में निस आयु के। अपन कहते क्या हो गया? तो 9 वर्ष तो यूं निकल गए, उसमें तो हमें पता ही नहीं कुछ क्या हुआ। और उसमें भी जीवों का मरण हो जाता, आया गर्भ में वही मरण हो गया, दूसरी आयु को चला गया। यहाँ आके भी जन्म होके मरण हो सकता है। तो इस तरह से आगे का काल और भी काल है। वह अबोध बालक की तरह अज्ञानता में 8 वर्ष 10 वर्ष निकल गए, जिसमें कल्याण के लिए कुछ नहीं सोचा। पर अब तो कुछ हमें करना होगा, अब तो बहुत समय व्यतीत हो गया। तो अगर हम अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाते हैं तो अनेक उपाय हैं। उन उपाय में भक्ति भी एक अपना स्थान रखती है। अगर नकल करके जो भी नकल की है अच्छी से हम आराधना करते हैं प्रभु की, तो हम भी सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये आचार्यों की घोषणा है। और आगम में अनेक उदाहरण आपको पढ़ने मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, बहुत तप नहीं तपे, बहुत कार्य नहीं किए, पर भक्ति के माध्यम से अपने आप को इस संसार से छुटकारा प्राप्त कर लिया। तो जब भी इस संसारी प्राणी पे असाता कर्म की एक से अनेक प्रकार की उपद्रव परेशानी हुई, तब गृहस्थों ने भक्ति का ही सहारा लिया। और भक्ति के सहारे के माध्यम से वैसे अपनी जो भी विपत्ति थी उस विपत्ति को उन्होंने दूर कर लिया। ऐसे अनेक संयोग बने, ऐसी ऐसी परेशानी हुई, पर उन्होंने क्या है, ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही भक्ति की। ऐसे 18 दोष से रहित जो प्रभु होते हैं उनकी ही भक्ति की। यहाँ वहाँ भक्ति नहीं कि कहीं भी हम किसी को भी भगवान मानना चालू कर दें, नहीं। जो 18 दोषों से रहित होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, वीतराग होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, वही प्रभु हैं। और उनकी भक्ति करने से ही ये पाप कट जाते हैं। आचार्य महाराज धवला में लिखते हैं कि जिस तरह से कोई पहाड़ है और पहाड़ पर अगर वज्र गिरता है तो वह पहाड़ चकनाचूर हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, बिखर जाता है। इस तरह से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से जो कर्म होते हैं वह इस तरह से नष्ट हो जाते हैं जिस तरह से वह पहाड़ चकनाचूर हो जाए। पर वह भक्ति हो, आस्था की भक्ति हो, श्रद्धान की भक्ति हो, और इस तरह से भक्ति होने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आचार्य समदभट्ट महाराज जब गृहस्थ अवस्था में थे, चूंकि थे तो वह मुनि, पर ऐसी असाता कर्म का योग संयोग बना कि उन्हें इस पद का गुरु के अनुसार छोड़ना पड़ा और गृहस्थ धर्म को अंगीकार करना पड़ा। उन्हें भस्म व्याधि रोग था, और भस्म व्याधि ऐसा एक रोग है कि कितना भी खाओ सारा का सारा जल जाता है, नष्ट हो जाता है। आप कितने ही ग्रहण करो भोजन, कितने ही गृहस्थ भोजन करो, सारा सारा जल जाता है। ऐसी एक भस्म व्याधि रोग है, वह उन्हें हो गई थी, जिससे वह जहाँ भी आहार करने जाते थे मुनि अवस्था में सारा भोजन समाप्त हो जाता था और भूख ज्यों की त्यों बनी रहती। तब उनके गुरु ने यही कहा कि अब तो भी कुछ समय के लिए जब तक परेशानी है गृहस्थ धर्म को अंगीकार कर लो और इस वेदना को समाप्त करके, इस रोग को समाप्त करके पुनः फिर इस अंग को अंगीकार कर लेना। इस तरह से वह अनेकों जगह गए, पर उनके रोग के अनुसार सामग्री उन्हें उपलब्ध नहीं हुई सकी। पर वह एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ अनेक प्रकार के व्यंजन और अपार भगवान के लिए प्रसाद लगाया जाता था, और वह जाने से उन्होंने वह व्याधि दूर हो गई। उन्होंने कह दिया राजा से कि राजा, हम आपके भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, जितना भी प्रसाद आता है सब उसको खिला देंगे, ये हमारे अंदर क्या है, शक्ति है। और सुनते हैं वह रात्रि में ही जब भी जैसा सारा जो भोग आता था वह क्या है, दरवाजे बंद करके सब अपनी सदा वेदना के माध्यम से उसको ग्रहण कर लेते थे। धीरे धीरे उस
राजा की लगा के है तो बहुत प्रसन्न करता है हमारे भगवान को। दिन पे दिन वह भोजन और भी जो मिष्ठान था राजा बढ़ाता गया। चलो भैया प्रसन्न हो रहे, खूब बढ़ाता गया और वह खिलाते हाँ बिल्कुल, बर्तन तुरंत बाहर कर देती थी। धीरे धीरे साता कर्म का युग बना कि उनकी व्याधि धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अब जो प्रसाद आदि था वह बचने लगा। अब बचने लगा तो स्पष्ट होने लगा कि अब गड़बड़ कुछ है। और राजा चूंकि रुष्ट हुआ कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुम स्वयं एक बालक आदि के माध्यम से या किसी माध्यम से सारा पता कर लिया कि यह ऐसा करते हैं, खिलाते नहीं है, स्वयं ग्रहण करते हैं। और राजा रुष्ट हुआ और राजा ने कहा, राजा ने उनको सांकलों से बंधवा दिया। राजा ने कहा कुछ भी हो अब तुम हमें सजा, हम तुम्हें सजा देंगे, तुम्हें हमारे इष्ट को नमस्कार करना होगा। मैं समंतव्य महाराज बहुत चिंतित थे, आखिर क्या होगा। सांकलों से बंधवा दिया और कल इष्ट को नमस्कार करना है। तब तो उन्हें तुरंत कह दिया, राजन हमारी भगवान पर इतनी श्रद्धा वास्ता है कि जिनके लिए तुम नमस्कार के लिए बोल रहे हो वह तुम्हारे इष्ट हमारे नमस्कार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। राजा मान जाओ, अभी नहीं, तुम्हें करना होगा, ठीक है सुबह कर लेंगे, कोई बात नहीं। और रातों रात उन्होंने क्या है, स्वयं भी स्तोत्र की रचना कर दी, जो आचार्य समदभट्ट महाराज द्वारा रचा गया, जिसमें 24 भगवान की स्तुति है। 1 से 43 श्लोक हैं। कितने हैं? 1 से 43। 24 भगवान की स्तुति है। आचार्य महाराज जिसको दिन में कितना पढ़ते हैं? 3 बार पढ़ते हैं। सुबह भी पढ़ते हैं, दोपहर में भी पढ़ते हैं और शाम को पढ़ते हैं। 3 बार आचार्य महाराज पढ़ते, लगभग आध घंटा उसमें लगता है, और भी समय लगे तो 40 मिनट भी लग जाती है। तो ऐसी वह भगवान की स्तुति उन्होंने रातों रात बना दी। 1 से 43 लोग बना दिए। अपन तो पढ़ना भी नहीं सीख पाएंगे, उन्होंने एक रात में रचना बना के वे बहुत चिंतित थे कि सुबह कैसे क्या होगा। पर उन्हें देव प्रकट हुए, उनने कह दिया कोई चिंता की बात नहीं, तुम भगवान के सच्चे भक्त हो, तुम्हें कोई परेशानी आने वाली, तुम तो स्वयं की रचना प्रारंभ कर दो, बस काम तुम्हारा होगा। उन्होंने प्रसन्न बना दी और जैसे ही राजा ने वहाँ उपस्थित किया और उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की, अजितनाथ आदि से लेके चंदा प्रभु में जैसे ही उन्होंने बंदे ही बंद शब्द बोला, वैश्य थे वह फटके चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो। तो ये है भक्ति का प्रभाव। अपन कहते भक्ति नहीं। तो आचार्य महाराज जब रत्कर्ण साक्षात्कार का स्वाध्याय नवंबर में 2002 में पढ़ा रहे थे, तब आचार्य महाराज ने इस भक्ति आदि का महत्व बताया था और यह प्रसंग था। तब किसी ने कहा आचार्य महाराज से कि आचार्य महाराज हमने सुना कि आचार्य समदभट्ट महाराज पर जब दिक्कत आई तब उन्होंने देवों को बुलाया कि भैया हमारी ये समस्या है, जो हमारी विपत्ति है इसको दूर करो। ऐसा किसी ने आचार्य महाराज से प्रश्न किया। तब गुरुदेव ने यही कहा था, वह आचार्य समदभट्ट महाराज है, वह देवों को बुलाने वाले नहीं, वो तो भगवान को बुलाने वाले हैं। उन्होंने चंदा प्रभु भगवान को बुला लिया। तुम कहते देवों आदि भी, उनकी अपार श्रद्धा और भक्ति थी, उसका ही प्रभाव था कि वह फटके वहां चंदा प्रभु भगवान साक्षात प्रकट हो गए। वह राजन उनके चरणों में गिर गया, उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। अनेकों उसके साथ जो भी प्रजाजन थे उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। ये है भक्ति कि ऐसी भक्ति कि कुछ भी कर दिया जाए पर हम उस भक्ति से च्युत नहीं होके, हम किसी का सहारा नहीं लेके ऐसे सच्चे प्रभु की भक्ति करेंगे तो हमारा यह कष्ट दूर होगा। समय आपका पर्याप्त हो गया है, अब आगे आपको विधान भी करना है। विषय भी आपका लगभग पूर्ण तो नहीं हुआ, विषय तो अभी कुछ ही हुआ, कभी देखेंगे। तो इस तरह से आप भी सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति से जुड़ें। जो भी आप पर समस्या है, जो भी आपत्ति है, जो भी आपकी परेशानी है, वह सच्चे देव शास्त्र गुरु के ही भक्ति करने से दूर होंगी। अपन को यहाँ वहाँ कहीं जाने की आवश्यकता
नहीं है, इसने ही पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। बोलो परम पूज्य गुरुदेव श्री अनंत सागर जी महामुनि राज की जय। संपूर्ण मुनि संघ की जय।